हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या उनकी थॉट्स हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस होंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो रिगार्डलेस आप मेल के लिए देख रहे हैं, फीमेल के लिए या सेम जेंडर के लिए, सब के लिए ये रीडिंग ओपन है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी मैं देखूंगी। ओके, प्लेफुलनेस। To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. वाओ, ये बड़ा खूबसूरत कार्ड है। तो हो सकता है कि कोई अलाउ नहीं कर रहा है इस प्लेफुल एनर्जी को, कोई अलाउ नहीं कर रहा है कि वो इस खूबसूरत ब्लिस को इन्जॉय कर सकें। देन वी हैव गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मे बी आप इस रिलेशनशिप के लिए एक चांस और मांग रहे हैं और आपके पर्सन रेडी नहीं है चांस देने के लिए, या आपके पर्सन चांस मांग रहे हैं और आप रेडी नहीं हैं। सिचुएशन हमेशा वाइस वर्सा हो सकती है, तो बेयर दैट इन माइंड। ओके, वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, वेडिंग एंड फाइनेंसेस एंड करियर। तो हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा करियर पर फोकस्ड हैं और इसी वजह से वो इस रिलेशनशिप को चांस नहीं दे रहे हैं, या फिर ये पर्सन किसी और से शादी कर चुके हैं और उनका फोकस अपने फाइनेंसेस पर और उस थर्ड पार्टी पर है और इस वजह से चांस नहीं दे रहे हैं। अब डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोगों ने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। हो सकता है आप मैरिड हों, हो सकता है आप भी अपने फाइनेंसेस पर और करियर पर फोकस कर रहे हों, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी इनसे ऑलरेडी शादी हो चुकी है, आप लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो जाए, इस रिलेशनशिप को एक और चांस मिले, इसको बेहतर करने की कोशिश करें। और मुझे ऐसा लगता है कि कन्वर्सेशन होगी आप लोगों के दरमियान, कम्युनिकेशन आ रही है आप लोगों के लिए, और आप लोगों की सिचुएशन में बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ द की। आप लोगों की कम्युनिकेशन अगर होगी तो ही चीज़ें बेहतर होंगी। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऑब्वियसली अगर आपके पर्सन कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपने रिलैक्स करना है, आपने उन्हें पुश नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है। और जब वो ख़ुद आपसे बात करना चाहेंगे तो टोटली आप पर होगा कि आपने उनकी बात सुननी है या नहीं सुननी है। लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ द की। हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत भी ना चल रही हो या बहुत कम चल रही हो, और इसकी वजह से भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी में हैं, काफ़ी ज़्यादा दुख है आपको इस बात का। तो डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप लोगों ने मैसेजेस को बिल्कुल वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। आपने जानबूझकर या ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करना है। जो कुछ भी मुझे नज़र आ रहा है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस कंप्लीट ब्लिस को एंजॉय करना चाहते हैं, आप ये खूबसूरत यूनियन चाहते हैं, शादी चाहते हैं और इनके साथ बंधना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन अलाउ नहीं कर रहे हैं, और इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं और आपको ऑलरेडी पता होंगे। लेकिन एक रीज़न फाइनेंसेस भी आ गए हैं, करियर आ गया है। एक रीज़न ये हो सकता है कि वो ये समझते हों कि उन्हें अपने फाइनेंसेस पर काम करने की ज़रूरत है, अपने करियर पर फोकस करने की अभी ज़रूरत है और शादी अभी नहीं करनी चाहिए है। और मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर वो आपको क्लियरली बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर सकते हैं अभी। और दूसरा ये कि अगर वो किसी और से ऑलरेडी शादी कर चुके हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ
वो आएंगे, आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। अगर उन्होंने आपको नहीं बताया है कि वो शादी कर चुके हैं तो वो आपको ये ज़रूर बताएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उनसे बात करना चाह रहे हैं और वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, टैरो से देखते हैं। वैसे तो ये करंट सिचुएशन थी आप लोगों के रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। करंट एनर्जी, करंट एनर्जी, करंट एनर्जी। ओके, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, लोनली फील हो रहा है। चाहे वो किसी और से शादी कर चुके हैं या जिन्होंने नहीं की है, ईदर वे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। ओके, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। उन्हें ऐसे लगता है वो कंट्रोल खो चुके हैं, किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं रहा, ग्रिप नहीं रही है। वो फिर से कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी का। बैलेंस ख़राब हो गया है, उन्हें ऐसा लग रहा है। पैशन कहीं खो गया है। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन वो फाइट करना चाहते हैं, द लवर्स, इस प्यार के लिए। वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है और आप लोगों के सामने कार्ड्स आए हैं। फाइट करना चाहते हैं और फिर से अपनी पावर वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन के साथ रिसेंटली कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत डिप्रेशन में है, परेशानी में है। और मुझे लगता है कि ये फाइनेंसेस और करियर के हवाले से हो सकता है, और हो सकता है कि कोई फैमिली इशू हो इसके अलावा जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। और उन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का कंट्रोल और बैलेंस उनके हाथ से निकल गया है और वो मुसलसल फ़ाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं वो बैलेंस अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए, और इस प्यार के लिए लड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं, गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो विद द लवर्स यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि आपके पर्सन को भी आपसे उतना ही प्यार है जितना आपने उनसे किया है। लेकिन उनकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है, बहुत ज़्यादा बैलेंस ख़राब हुआ हुआ है। मे बी जॉब उन्होंने कोई खो दी है या नुकसान हुआ है उन्हें, फाइनेंसेस उनके बहुत अच्छे नहीं हैं। और आपको पता है कि जब इंसान के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर होता है तो दुनिया की हर चीज़ सेकेंडरी हो जाती है, और कमाने का दुख जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर। इसके अलावा आपको लेकर भी दुखी हैं, सैड हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोगों की बात नहीं चल रही है या जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, आपके पर्सन के लिए ये भी एक स्ट्रगल है, आपकी तरफ आना भी मुश्किल हो रहा है उनके लिए, क्योंकि चीज़ें सारी अपसाइड डाउन हैं, कुछ भी बैलेंस नहीं है। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने पहले किस चीज़ को देखना है। यानी आप ये देखें कि हर चीज़ ख़राब है, हर चीज़, और उनको समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ को उन्होंने पहले ऑर्डर में लेकर आना है। तो वो करेंगे ज़रूर आपसे बात, आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वन बाय वन। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़र रहे हैं। उनकी फीलिंग्स क्या हैं अब हम ये देखते हैं। ओके, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, देख लीजिए आपके सामने कार्ड्स हैं। 3 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन। उनको लगता है ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं रही है, कोई वजह ही नहीं है जीने की। समटाइम्स वो ये भी सोचते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं ऑब्वियसली। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड, उनकी फीलिंग्स। ओके,
ये कार्ड मैं रख लूँगी। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। तो आपसे उन्हें प्यार है और वो आपको बताएंगे, ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई है। आपसे कम्युनिकेट करेंगे और ये शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर मस्ट है, कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, और मेरा ख्याल है कि आप लोगों की सिचुएशन में कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे अगर तो कम्युनिकेशन कम हो रही है, क्लियर नहीं हो रही है या हो ही नहीं रही है। तो क्लियर कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाली है, जिससे आप थोड़े से रिलैक्स भी होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ये चाहेंगे कि आप पेशेंटली उनका वेट करें, और जब मैं ये कहती हूँ तो बहुत से लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन देखिए पेशेंस अगर आपके अंदर है तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं, किसी को भी जीत सकते हैं। पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए, और मुझे लगता है कि ऑलरेडी आप लोगों ने बड़ा पेशेंट रहकर इनका इंतज़ार किया है, और ये टोटली आप पर होगा कि आपने मज़ीद पेशेंट रहना है या नहीं रहना है, आपकी फ्री विल है। लेकिन मुझे आपके पर्सन ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरे लिए वेट कीजिए। वो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उन्हें अंडरस्टैंड करें, क्योंकि अगर वो आपको खो देंगे तो वो और ज़्यादा अकेले हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में बहुत से डिफरेंट चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, फ़ाइट कर रहे हैं, सर्वाइवल की जंग है अगर समझा जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का सर्वाइवल मोड चल रहा है, और वो चाह रहे हैं कि आप उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। प्यार कहीं नहीं जा रहा, ये यूनियन कहीं नहीं जा रही, वो आपसे ये कह रहे हैं। इस रिलेशनशिप को एक और चांस वो ज़रूर देंगे, वो आपसे भी एक और चांस ज़रूर मांगेंगे, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा उनका साथ वो आपसे कहेंगे कि आप और दें। अगेन टोटली आप पर होगा कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। अब स्पिरिट से हम ये पूछते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या कहेंगे आपसे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये देखते हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। वाओ, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी बर्डन है ये ख़त्म हो जाएगा, ये जो भी तकलीफ़ है। 10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3, 9, ये नंबर्स देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होंगे इस रिलेशनशिप पर। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने देखना है इस बर्डन को। और ये जितनी भी चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में जो अपसाइड डाउन है, जिन्हें उन्होंने ऑर्डर में लेकर आना है, वो सब जब ऑर्डर में आ जाएंगे तो आपके साथ इस रिलेशनशिप पर इन्वेस्ट करने के लिए वो तैयार होंगे। लेकिन उससे पहले उन्हें ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी की ठीक करनी है जो कि इस वक्त ख़राब हैं। फाइनेंसेस हों, फैमिली इश्यूज़, हर चीज़ एक साथ ही इनकी ज़िंदगी में हो गई, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर तरफ से परेशानी आ रही है, हर तरफ से बुरी खबर मिल रही है। तो आपके पर्सन इस वक्त एक अच्छे माइंड स्पेस में नहीं है, और वो ये चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा उनको अंडरस्टैंड करें। अब हम उनकी तरफ से जाते जाते आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं, फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। मे बी वो आपसे ये कह चुके हों या वो आपसे ये कहें। इनको मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया था। इंट्यूटिवली मैं आप लोगों के सामने निकालूंगी कार्ड्स को। काफ़ी सारे हम ले लेंगे ताकि क्लैरिटी मिल जाए हमें ज़रा और। ओके, तो सबसे पहला मैसेज वी हैव, आई फील यू आर स्टिल हेयर। उनको ऐसा महसूस होता है कि आप उनके करीब हैं, उनके पास हैं, आप उनसे दूर नहीं गए हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है। आई डोंट वॉन्ट टू से एनी थिंग, वो अभी कुछ नहीं कहना चाहते हैं। मे बी पहले जब आपने इनसे कांटेक्ट किया हो तो इन्होंने आपसे ये कहा हो कि वो कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि वो इतने पिस्ड ऑफ थे, इतनी चीज़ें चल रही थी ज़िंदगी में कि उन्होंने गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में आकर आपको ये कह दिया कि आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, आई नीड हेल्प। यस एग्जैक्टली, उन्हें हेल्प चाहिए और आपकी तरफ से सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मुझे ऐसा लगता है वो इस वक्त बहुत परेशानी में है। स्टेटस, मनी, मटेरियलिज्म, फेम, प्राइड, ईगो, पावर, कंट्रोल, ये कुछ लफ्ज़ मैंने इसमें इसलिए ऐड किए कि आप देख लें
आपकी सिचुएशन से किस तरह से रेजोनेट होते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पैसों का मसला लग रहा है। और हो सकता है कि ईगो का मसला, प्राइड का मसला हो आपके पर्सन का। वो चाहते हो कि आप उनसे कांटेक्ट करें, आप उनसे बात करें, आप इनिशिएट करें। हो सकता है उनकी प्राइड और उनकी ईगो हर्ट हो अगर वो आपको ये बताएं क्लियरली कि उनके फाइनेंशियल हालात कैसे चल रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको ये दिखाया हो कि ये बहुत वेल्दी हैं, बहुत ज़बरदस्त, हर चीज़ अप एंड अप है, लेकिन असल में कहानी कुछ और हो और वो बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस करते हो ये सोच करके वो आपको क्या बताएंगे, किस मुंह से बताएंगे। तो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, आप देख लें आपसे क्या रेजोनेट करता है। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ। एग्जैक्टली अभी हम ये बात कर रहे थे और आप देखिए कि एक कन्फर्मेशन आ गई है हमारे पास कि बहुत कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जिससे वो डील कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। यस, वो आपकी तरफ से साइन का वेट कर रहे हैं कि आप स्टिल उनके इंतज़ार में हैं या नहीं हैं, आपने उन्हें माफ़ कर दिया है या नहीं, आप उनका वेट करेंगे या नहीं। वो वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से एक साइन का। आई एम ओपन टू कॉम्प्रोमाइज़, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं। आई एम सॉरी, यस, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। आई कैन फील योर एनर्जी, आई हेयर योर वॉइस एंड आई नो इट्स नॉट एन इल्यूजन। तो वो आपकी आवाज़ सुनते हैं, उन्हें आपकी एनर्जी फील होती है। मे बी आप उन्हें टेलीपैथिकली मैसेज भेजते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, तो वो ये सारा कुछ फील करते हैं जो आप फील करते हैं। ये कोई इल्यूजन नहीं है। और वो भी ये कह रहे हैं कि ये कोई इल्यूजन नहीं है, उन्हें पता है कि आप कहीं ना कहीं उनके पास हैं, आप उनके साथ हैं। Spirituality, guidance, intuition, deep knowing, manifestation, synchronicity, creation, imagination, wow। अभी हम बात कर रहे थे एनर्जी की और हो सकता है कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनको, आप इन्हें गाइड कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के थ्रू। आप लोगों को सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही होंगी, आपको भी, आपके पर्सन को भी। तो आपके पर्सन को गाइडेंस की ज़रूरत है, अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आई एम रेडी टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप। वाओ, अब आप देखिए कि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो इस प्यार के लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं और वो गिव अप नहीं करेंगे। और ये मैसेज हमारे पास आया है कि आई एम रेडी टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप। वाओ, आपके पर्सन फ़ाइट करना चाहते हैं, लेकिन वो साइन का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से। वो वेट कर रहे हैं कि आप कोई साइन दें किसी ना किसी तरह, या आप कम्युनिकेट करें उनसे, या आप पहले उन्हें टेक्स्ट मैसेज करें या कॉल करें। उन्हें महसूस हो जाएगा कि आप उनका वेट कर रहे हैं। टोटली आप पर होगा कि आपने क्या करना है। ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है, जो भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं, ज़रूर मैनिफेस्ट हों और ज़रूर होंगे। इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।